नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने जो यहाँ फार्म है पद्मिनी पिग फार्म प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। ये जो हमारा फार्म है एक इंटीग्रेटेड फार्म है। इसमें पिग फार्मिंग के अलावा और भी अलाइड एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और आपको जो लेकिन इसका जो मेन जो है फार्मिंग है वो पिग फार्म पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं आपको इसके बारे में और जानकारी बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो था हमारा पिग फार्म का गेट, और अभी मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ वो है हमारे शेड, जहाँ पे हम पिगों को अपने जो पिग्स हैं उनको रखते हैं। ठीक है, ये आपको मैं शेड दिखा रहा हूँ। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि पेड़ लगे हुए हैं, जिससे बेनिफिट ये है कि हमारे जो पिग्स हैं इनको शेड मिलती रहती है। और पेड़ लगाने का एक और चीज़ है कि आपका जो एयर है भी प्यूरीफाई होती रहती है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिग्स, ये हमारा शेड है। ये आउटर स्पेस है, ओपन स्पेस बोल सकते हैं इसे आप, और जो अंदर वाला है वो क्लोज स्पेस है। ठीक है, देखिए, सफाई का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कोई भी अगर आप पिग फार्म खोलते हैं तो। ये अगर आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हैं हमारे मेल, जितने भी पिग हैं ये सारे मेल पिग्स हैं। ठीक है, और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, कभी भी आप पिग फार्म खोलते हैं तो आपको फ़ीमेल के साथ मेल की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और एज़ पर बुक्स अगर आप जाएँ, ओवर 20 फीमेल्स 2 मेल की ज़रूरत होती है फॉर मेटिंग पर्पज़। ठीक है, तो कोई भी अगर आप पिग फार्म खोलें तो मेल और फीमेल इसके बारे में जानकारी रख लें, और 20 के ऊपर 2 मेल रखें। ठीक है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही रखने, 2 से ऊपर भी आप रख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये मेल पिग हमारे पास पड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक इनके दाने के लिए मतलब फीड के लिए बनाया हुआ है, और एक दूसरा जो है वो पानी के लिए बना रखी है। ठीक है, आपको अभी मैं यहाँ पे जो है दूसरे चेंबर में लेके आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो इसके पिगलेट्स हैं, जो थोड़े 2 महीने के पिगलेट्स हैं, यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने। और ये यहाँ पे जहाँ पानी पीते हैं, इनका पानी पीने का स्थान है, और यहाँ पे जहाँ वो फीड खाते हैं वो प्लेस है यहाँ पे। तो कभी भी अगर आप कोई भी पिग फार्म शुरू करते हैं तो मेन चीज़ें ये हैं कि आप कौन सी ब्रीड लेके आते हैं, क्योंकि जो ब्रीड है पिग्स की वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कभी भी पिग को लेने में, क्योंकि वही ब्रीड जो आगे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ अगर जन्म करेंगे तो वो अच्छी ब्रीड डेवलप होगी। तो मेन थिंग इन बिल्डिंग और एनी फार्म इज़ दैट द पिग ब्रीड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट। और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो ब्रीड है हमारे पास वो है यॉर्कशायर, अमेरिकन यॉर्कशायर की। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट चेंबर पे लेके जाता हूँ। ये जो नेक्स्ट चेंबर है यहाँ पे भी मेल हैं हमारे पिग्स के, देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी जो ब्रीड हमारे पास है वो यॉर्कशायर है, अमेरिकन यॉर्कशायर की। और यही सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो ब्रीड है इंडिया में और अमेरिका में, ये वाली ब्रीड ही पाई जाती है आपकी अमेरिकन यॉर्कशायर की। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन जीवों की, सुअरों की सबसे अच्छी बात है कि ये ज़्यादातर हर जलवायु को झेल जाते हैं। बट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी अगर आप सूअर पालन करते हैं तो इनको प्रॉपर पानी मिलता रहे, क्योंकि इनमें चर्बी की मात्रा काफ़ी होती है। तो चर्बी की वजह से इनमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस गर्मी को ज़्यादा ना होने दें, इस कारण इन्हें पानी भरपूर मिलता रहना चाहिए। और दिन में 3 नहीं तो 2 टाइम तो आपको इन्हें बिल्कुल नहलाना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। और ये देख सकते हैं कि आप इसमें फीमेल हैं सारी, और उनमें से कुछ फीमेल जो हैं अभी बच्चों को जन्म देने लायक हो चुकी हैं। वो क्लोज शेड में आप बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसमें, और इनकी एक और ख़ासियत मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यॉर्कशायर जो पिग्स होते हैं, इनकी मेन खासियत ये होती है कि अगर ये 3 केजी अगर फीड खाते हैं तो उसमें से 1 केजी जो है दाना को वो फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी का 2 केजी वो एक्सक्रीटा में निकाल देते हैं। तो मतलब 3 में से 3 केजी खाते हैं तो 1 केजी को वो फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो ग्रोथ रेट है, जल्दी ये ग्रो होते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इनमें बीमारियाँ बहुत कम होती है, मतलब इनका इम्यून सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग होता है। बाकी जितने भी अगर आप एनिमल्स से कंपेयर करेंगे और अगर आप चेक करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका इम्यून जो सिस्टम होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है बाकी जानवर के हिसाब से। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चेंबर में ले जाता हूँ, जहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जो फीमेल पिग है, इसने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। कल ही इन बच्चों को जन्म दिया गया है। यहाँ पे देखिए,
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी अगर पिग फार्म खोलना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि मिनिमम कॉस्ट में पिग फार्म खोलिए, क्योंकि जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है काफ़ी कम लगाइए उसमें, और सबसे कम कॉस्ट में ही ये जो पिग फार्म है शुरू किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एक फ़ीमेल पिग दिखाई थी जिसने अभी बच्चों को जन्म दिया था। ज़्यादा देर में वहाँ रुका नहीं, क्योंकि जो है फ़ीमेल पिग अपने जब बच्चों के साथ रहती है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो छोटे बच्चे हैं उनको वो नुकसान पहुँचा सकती है भगदड़ में। इसलिए हमने बेसिकली वहाँ पे जो हमारे जो पर्सन्स हैं उनके केयर टेकर जो उनकी देख रेख करते हैं, सफाई करते हैं, वहाँ रखे गए हैं, ताकि 24 घंटे उनके साथ निगरानी रखी जा सके कि बच्चे स्वस्थ हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है करके। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप कोई भी पिग फार्म ओपन करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया जैसे कि वेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वेदर ख़राब है, ज़्यादा धूप है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए। इसके अलावा दूसरी चीज़ है आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम से कम लगाएं। तीसरी चीज़ है कि इनको प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर सफाई मिले और बिजली इसमें उपलब्ध रहे 24 घंटा, ताकि आप जो पिग हैं आपके वो सही साफ़ सुथरे रह चुके और इनको प्रॉपर डाइट और हाइजीन मेंटेन कर सकें। और ये जो मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे, ये 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीने के ये बच्चे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। इसके अलावा कुछ जो बच्चे हैं वो अंदर भी हैं, शायद हम आपको दिखा देते हैं। नहीं, ये सारे बाहर आ चुके हैं। कुछ बच्चे सारे अभी बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में बच्चे अंदर खेल रहे हैं, यहाँ कंपार्टमेंट में बाहर खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को। पिग फार्म खोलने के लिए आपको बच्चों की भी बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि कभी अगर आप बच्चे लेंगे, अच्छी फीमेल्स लेंगे, अच्छे मेल लेंगे, उनका मेट कराएंगे, तभी जाके जो नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी बच्चों की है वो अच्छी रहेगी। तो कोई भी फार्म खोलने से पहले ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं कि अच्छी ब्रीड लें, अच्छे बच्चे लें, हेल्थी बच्चे लें, ताकि नेक्स्ट जो आपकी जो ब्रीड आए, जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चों की उसमें आए, वो काफ़ी हेल्थी रहे, अच्छी रहे, जिससे उसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो पिग्स फार्म में अगर हम देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे मोर्टेलिटी रेट इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहती, गंदगी रहती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं रहती है, या फिर ज़्यादा गर्मी के कारण ऐसा हो जाता है, या फिर जो है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। इस कारणवश ये जो है लापरवाहियाँ देखी जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक पिग फार्म को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने हमसे कॉल करके पूछा था कि क्या मैं इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं पार्ट टाइम जॉब के तौर पे मतलब अपना कोई साइड बाय साइड बिज़नेस करूँ और साथ में पिग फार्म खोल लूँ। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ना, ऐसा ना करें। ये एक फुल टाइम जॉब है। आपको जानवर के साथ लगातार बने रहना है, उनके फीड के बारे में देखना है कि उन्होंने प्रॉपर खाया है कि नहीं खाया है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, उनको प्रॉपर पानी मिला है कि नहीं, प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधा है कि नहीं, सफाई है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा दिन लेने वाली चीज़ें हैं, और साथ में आपको बने रहना पड़ेगा। और प्रॉपर वैक्सीन उनको दी गई है कि नहीं, ये भी बहुत बेहतर और ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि इनकी कुछ वैक्सीन होती हैं जो लगनी बहुत ज़रूरी है पिगों में। पहली है कि स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन होती है FMD मतलब फूड एंड माउथ डिजीज़ की जो वैक्सीन है वो इनमें लगनी चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी छोटी छोटी वैक्सीनें हैं जो टाइम टाइम पे इन्हें देनी चाहिए, जिनसे ये हेल्थी बने रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेल्स हैं पानी के लिए लड़ते हैं। इनमें एक ही बात रहती है कि ये पानी के लिए काफ़ी लड़ाई करते हैं। एक पानी पीता है तो दूसरे को नहीं मिलता, तो एक दूसरे से ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ ये मेल्स हैं करते रहते हैं। हमने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर ली, इनका कैसे रख रखाव रखा जाए उसकी भी बात कर ली, क्या खिलाया जाए इसके बारे में नॉर्मल सी चर्चा की है। और मेन चीज़ यहाँ पे है कि इसका मार्केटिंग क्या है, इसका मार्केट है कि नहीं, लोगों में डाउट बना रहता है। मैं आपको बता दूं कि इसका मार्केट बहुत ही वास्ट है। इंडिया में अगर आप देखें तो काफ़ी जो इसकी जो डिमांड है सप्लाई का काफ़ी गैप है, मतलब कि इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसकी मार्केट की आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसके कुछ आपको मैं बता दूं, जैसे कि कुछ जगह है वहाँ पे इसकी ज़्यादा खपत होती है। ये जो स्वाइन की मेन है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो ज़्यादातर यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो मार्केट है बहुत ही बढ़िया है। तो आपको इसकी मार्केट की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको खाली इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको कैसे सही तरीके से बड़ा किया जा सके, अच्छी फीड देखिए, अच्छी ग्रोथ करके हेल्थी करके जानवर, तो आपको इसकी मार्केटिंग की कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा आपको कोई जानकारी है या आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी सुझाव अगर हम देना चाहते हैं तो आप हमें कृपया करके नीचे कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सुझाव है, उन पे अमल करूँ और आपको उसके जवाबों के साथ आपके साथ वापस से
बात करूं और आपके साथ शेयर करूं, एक बार मैं आपको यहाँ जो फार्म का जो एरिया है फिर से एक बार बता देता हूँ। ये ओपन शेड और ये क्लोज स्पेस है इसकी। ये हमारे मेल्स हैं यहाँ के और ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। बाकी कंपार्टमेंट भी मैंने आपको दिखाए थे, वहाँ तक पूरा लंबे अगर आप देखें कंपार्टमेंट्स हैं। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्सन वहाँ पे हमने रखा गया है ताकि 24 आवर्स उसको सुपरवाइज़ करे कि जानवर सही है कि नहीं। वो उस चेंबर में है जहाँ पे जो बच्चे हैं उनको जन्म दिया गया मादा ने, ताकि प्रॉपर उनकी देखभाल की जा सके। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय एक पर्सन या 2 पर्सन का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी। देखिए जा सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन बैठे हुए हैं, वो भी उसकी देख रेख कर रहे हैं। और मेन चीज़ है कि जो आप पर्सन अपॉइंट करते हैं इन सब कामों के लिए, वो एक वेल ट्रेन पर्सन होना चाहिए। एंड द बेटर थिंग इज़ दैट हमारे पास ऐसे ऐसे पर्सन हैं जो इनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बड़ी बड़ी फर्म्स में। तो मेन चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन हो और उसको आप सही तरीके से चलाएं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सूरज और मेरा कांटेक्ट नंबर है 8958881182। और ये जो पिग फार्म है हमारा पद्मिनी पिग फार्म प्राइवेट लिमिटेड, ये उत्तराखंड में बनाया गया है हमने, ठीक है। और इसके साथ में आप सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा और थैंक यू वेरी मच।